हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। 6 to 8 जो उर्दू के कैंडिडेट हैं, साथी हैं, उनका फाइनल कट ऑफ आ गया, फाइनल आंसर की आ चुका है। उस फाइनल आंसर की बुनियाद पर मैंने पोल करवाया था। उस पोल में मैंने कैटेगरी वाइज चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया था, बांटा था कि आपके कट ऑफ बनाने और एक अंदाज़ा लगाने में आसानी हो। तो आइए चीज़ों को देख लेते हैं कि किस तरीके से कट ऑफ की बुनियाद पर जो पोल कराया गया था, जो डेटा हमारे पास आया है, सैंपल आया है, वो किस तरीके से है। देखिए, एक बात याद रखिए कि जो हमारे पास डेटा आया था, टोटल 2305 वोट पोल हुए हैं, ठीक। और किस कैटेगरी में कितना पोल हुआ ये भी देख लीजिए। यूआर में 500 स्टूडेंट्स ने, कैंडिडेट ने पोल किया। ईडब्ल्यूएस में 555, ईबीसी में 800 शायद अब प्लस भी हो गया हो, और बीसी में 450। इन तमाम को अगर आप जोड़ लें तो 2350 तकरीबन आपका हो जाएगा। अब जो रेंज मैंने नंबर का रखा था कि किस नंबर से किस नंबर के दरमियान यूआर, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और बीसी के स्टूडेंट आ रहे हैं, तो सबसे पहला जो रेंज था वो 90 से 100 के दरमियान। एक बात मैं आपको बता दूं और आप भी बखूबी वाकिफ़ होंगे कि 6 to 8 का पेपर पिछले साल के मुकाबले, टीआरई 2 का अगर पेपर देख लिया जाए तो 6 to 8 का उर्दू का पेपर मुझे बहुत ही मुश्किल लगा। और अगर उर्दू के अलावा, ज़बान के अलावा अगर आप जनरल पेपर में भी देखेंगे, तज्ज़िया उसका करेंगे, तो वो पेपर भी क्या है, वो भी 9th 10th 11th 12th के मुकाबले मुश्किल था। मुश्किल होने की वजह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो पेपर देखा गया, तो उस पेपर में जो हिस्ट्री पूछा या और सब चीज़ें जो पूछा, उसको करंट अफेयर से या जनरल नॉलेज से बिल्कुल जोड़ दिए। जनरल नॉलेज को भी बिल्कुल करंट अफेयर के तकरीबन लाके खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से बच्चे ज़हनी तौर पर इसकी तरफ तैयार नहीं थे और पेपर मुश्किल आ गया। जैसे 6 to 8 उर्दू का देख लीजिए, अक्सर बच्चों का था कि अदब नहीं पूछेगा, पैसेज रहेगा, ये ग्रामर रहेगा, ये जुमले की साख्त दुरुस्त करना, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो वो पेपर क्या, अदब से तकरीबन 30 सवाल, 25 से 30 सवाल तक अदब से पूछा गया। वो अदब भी ऐसा नहीं कि मामूली अदब पूछा गया है या सतही अदब पूछा गया है, बिल्कुल म्यारी अदब पूछा गया है। जो एनसीईआरटी किताब के मुसन्निफिन थे, जिन्होंने उसमें जिनके सवाने हयात दिए हुए, उनके इंशाइए पूछ लिए, अफसाने पूछ लिए और उन अफसानों के किरदार पूछ लिए, तो इस बुनियाद पर पेपर मुश्किल बना है। ये बात आप जहन नशी कर लीजिए। दीगर जो और भी पेपर हुए 9th 10th 11th 12th के, ठीक। अब देखिए, एक मैंने रेंज डाला था 90 से 100। 90 से 100 में जो टोटल पोल हुआ है 2350 का, ये 319 स्टूडेंट आए हैं। देखिए, ईबीसी में, सॉरी, यूआर में 70 स्टूडेंट ने, और ईडब्ल्यूएस में 82 स्टूडेंट थे, और ईबीसी में 104 थे, और बीसी में 63 थे। मेरे ख्याल से जो 90 से 100 में बच्चों ने पोल किया है, जो 13% तकरीबन 14% तक, मुझे लग रहा है कि ये वो बच्चे हैं जो रेंज में आ नहीं रहे थे। ये हमें लगा कि थोड़ा सा डेटा ना बच्चों ने गलत तरीके से फिल कर दिया है। 90 से 100 तक मेरे ख्याल से नंबर आना बहुत ही मुश्किल है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये बात भी आप सोचेंगे। देखिए, अगर 90 से 100 तक 13% आ रहा है, तो तकरीबन 80 से 90 तक भी तो इसके करीब करीब होना चाहिए। बल्कि आधा क्या है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे बच्चे एग्जिस्ट कर रहे हैं, मौजूद हो रहे हैं। अगर भाई यहाँ पे 13% 14% है, तो कम से कम यहाँ पे आपके 10% तो होने चाहिए। हाँ, 250 स्टूडेंट होने चाहिए यहाँ पे, बल्कि 182 है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो बच्चों ने वोट दिया है, गलत वोट दिया गया है। कुछ हो सकते हैं 5%, इसमें से 100 बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जिनका वोट 90 से पार आया हो। मैं नहीं कह रहा हूँ किसी का नहीं आया, 90 से पार आया होगा, लेकिन वो स्टूडेंट होंगे जिनकी तादाद ना के बराबर होगी या बहुत मामूली तादाद होगी उनकी। तो ये जो डेटा आया है हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा लग रहा है कि लड़कों ने थोड़ी सी इंसाफ से वोट नहीं किया है। लेकिन देखिए, 80 से 90, हाँ, यहाँ जो वोट आया है मेरे ख्याल से बिल्कुल सही आया है। टोटल जो तीनों कैटेगरी, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और बीसी मिलाकर जो स्टूडेंट आए हैं वो 82। देखिए, यूआर में 55 स्टूडेंट हैं, और
ईबीसी में 39, 39 सॉरी ईडब्ल्यूएस में 39, ईबीसी में 56 और बीसी में 32। टोटल मिलाकर आपके हो रहे हैं कितने? 182 हो गए। और देखिए ये भी याद रखिए कि इसमें मेल फीमेल दोनों हैं, ठीक है, मेल फीमेल दोनों हैं। अब 75 से 80 तक 311 वोट पोल हुए हैं, जिसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करें तो 13.4% हो रहे हैं। ईयूआर में अनरिजर्व मेल फीमेल 75, ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल में 66, ईबीसी मेल फीमेल में 112 और बीसी में मेल फीमेल में 58 वोट पोल हुए। अब देखिए ये तादाद, अब देखिए यहाँ से अगर आप 80 से 90 देखें, 70 से 80 देखें, यहाँ पे डेटा इंक्रीज कर रहा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक, आप ये भी देख सकते हैं। अब 70 से 75 के दरमियान देखिए 13.9% वोट पोल हुए हैं, मतलब कि 322 स्टूडेंट इस पे वोट किया है। और किस किस कैटेगरी में कितना ये भी देख लीजिए। यूआर मेल फीमेल में 70 स्टूडेंट और ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल में 82, ईबीसी मेल फीमेल में 112 और बीसी मेल फीमेल में 58, ठीक। और जो सबसे बड़ी तादाद 6 to 8 में मेल फीमेल की जिसमें वोट पोल हुआ है, ये है 60 से 70 के दरमियान। मैं आपको बता दूं कि 2300 बच्चों ने पोल किया है, 2300 बच्चों ने। और 2300 बच्चों का मैं मान लेता हूँ कि 6000 बच्चे 6 to 8 में उर्दू के लिए बैठे होंगे। 6000 में से अगर 2300 बच्चे अगर वोट पोल कर रहे हैं किसी एक चैनल पर, तो समझिए कि 2300 की बुनियाद पर अगर कट ऑफ बनाया जा रहा है तो वो कट ऑफ जो निकल के सामने आएगा एक मियारी कट ऑफ हो सकता है, वो काबिल यकीन हो सकता है, ठीक। ये अब देखिए 60 से 70 के दरमियान 50 या यूं कहिए कि 51% बच्चों ने पोल किया, जिसमें से 51% का नंबर में देखा जाए तो 1171 बच्चे, 2300 में 1171 बच्चे 60 से 70 के दरमियान है, जिसमें यूआर मेल फीमेल की तादाद जो है 230 की है, ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल की तादाद 286 की है और ईबीसी मेल फीमेल की तादाद 416 है और बीसी मेल फीमेल की तादाद 239 है। अब देखिए अगर इस पूरे कट ऑफ की बुनियाद पर देखा जाए, एक बार ये भी देख लीजिए कि सीट कितनी आपकी है। देखिए मैंने यहाँ ये सीट लिखा है, ये जो कॉलम बना है सीट लिखा है कि इस बार आपके टीआरई 3 में टोटल सीट उर्दू की कितनी है। और इसमें मैंने एससी मेल फीमेल और एसटी मेल फीमेल को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि उनका डेटा मेरे पास है भी नहीं, इसलिए मैंने इनको शामिल भी नहीं किया है। यूआर मेल की देख लीजिए 210 सीटें हैं, यूआर फीमेल की 171 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस मेल की 74 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस फीमेल की 63 सीटें हैं, ईबीसी मेल की 186 सीटें हैं और ईबीसी फीमेल की 155 सीटें हैं, बीसी मेल की 127 सीट है और बीसी फीमेल की 118 सीट है। अगर आप इन तमाम सीटों को ये जो है मेल की जोड़ दें तो 660 सीट हो रही है, 607 और फीमेल की सीट अगर आप जोड़ दें तो उनकी हो रही है 507, ठीक, 6 5 11। आप समझिए कि 1100 और कुछ क्या है सीटें आपकी आ रही 1114 करीब, ठीक। अब 1114 को अब देखिए, अब एक अंदाजा लगाइए कि 210 और 171 मेल फीमेल अनरिजर्व की दोनों को देख लीजिए तो आपके 281 क्या है, 381 सीट टोटल हो रही है, 381 सीट अनरिजर्व की हो रही है। अब आइए यहाँ पर देखिए किस तरह से मैंने तज्जिया करने की कोशिश की है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए हम पहले बता चुके हैं कि 90 से 80 जो स्टूडेंट आए हैं, इसमें से जो डेटा आया हमारे पास ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फेक है, बच्चों ने गुस्से में क्या है इस पर पोल किया। मैं 319 को मैं 100 समझ लेता हूँ कि 100 लोगों ने पोल किया है, ठीक। कुछ लोग डेटा गलत तरीके से फिल किए, 100 इसको मान लीजिए, ये 90 से 80 के दरमियान जो है इसको आप करेक्ट मान लीजिए, ठीक। तो 182 ये हो गया। अब देखिए 182 और 70 से 75 इसको भी आप जोड़ लीजिए,
311। अब देखिए याद है कि तीनों जी चीजें मैं जोड़ रहा हूँ, ये सभी के सभी क्या आपके मेल फीमेल इंक्लूड हैं, याद रखिएगा। तो आप देखिए 3 2 और 1 3 आपके हो गए ये, और एक 9 और ये आपका 5, 593 टोटल स्टूडेंट हो रहे हैं। और किस में हो रहे हैं? मेल फीमेल मिलाकर। और सीटें जनरल की कितनी हैं आपकी? 381 सीट। अब 381 सीट है, 593 माइनस कर दिए, 2 यहाँ बच गया, 1 यहाँ पर, 593, तो 212 सीटें आपकी ज्यादा हो रही हैं। मतलब कि 381 अगर आप देखते हैं, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, चीजें देखिएगा। 381 आप देखेंगे तो 182 ये और 100 ये, और इसमें से 100 सीटें, तो आपके 80 और 75 के दरमियान, 80 से 75 के दरमियान क्या है आपका मेल फीमेल की जा सकती, एक 80 से 75 के दरमियान, 75 से 80 के दरमियान। अब इसकी बुनियाद पर आप डेटा देखिए, क्या आपके सामने कट ऑफ निकल कर आ रहा है। ठीक, तमाम का तजिया करने के बाद देखिए, UR मेल का पिछली बार कट ऑफ गया था 91। ठीक, इस बार जो जा सकता है, ठीक, इम्कानी कट ऑफ जो जा सकता है, फाइनल कट ऑफ आपका 80 से 85 रहेगा। 80 से 85, देखिए 85 से तो ज्यादा कतई नहीं जाएगा, लिख लीजिए आप, 85 से ज्यादा नहीं जाएगा। जो पेपर का लेवल था, मैं उसकी बुनियाद पे ये बात कह रहा हूँ, पेपर बहुत ही मुश्किल था, आप खुद भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। तो 80 से 85 के दरमियान आपका UR का रहेगा। मुमकिन है कि 80 से नीचे भी आ जाए, कोई बात नहीं है। ठीक, UR फीमेल का आपका 70 से 75 के दरमियान कट ऑफ रहेगा। पिछली बार 84 गया था। अगर आप 91 और 84 के दरमियान फर्क देखें तो कितने नंबर का है? 7 नंबर का फर्क है। ठीक, तो यहाँ पे भी देख लीजिए, आपसे 70 से 75 के दरमियान UR फीमेल का कट ऑफ जाएगा। अब EWS का देख लीजिए, EWS का जो कट ऑफ इस बार जाएगा आपका 73 से 78 के दरमियान। ठीक, अब EWS फीमेल का आप देख लीजिए, ये 70 से 75 के दरमियान जाएगा। ठीक, 70 से 75, और मुमकिन है कि EWS फीमेल का इससे कम भी जा सकता है। आप 65 से 70 के दरमियान भी आप मुमकिन है कि कट ऑफ चला जाए। ठीक, अब देखिए EBC का, EBC का पिछली बार 88 गया था, तो इस बार 78 से 82 के दरमियान, और कोई बात नहीं है कि आप 75 से 80 के दरमियान भी आप चीज़ों को देखते हुए नजर आए, चीज़ें नजर आएगी। अब EBC फीमेल का देख लीजिए, 78 गया था, तो इस बार मेरे ख्याल से EBC फीमेल का 68 से 73, और एक इम्कानी समझिए, मैं डेटा के बेस पे बता रहा हूँ, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मेरा क्यास है। ठीक है, ये 73 तक जा सकता है, 65 से 70 तक। ठीक, अब BC देख लीजिए, EBC में सबसे ज्यादा पोल हुआ है, 800 वोट आए हैं। ठीक, BC में देख लीजिए, BC में आपका 75 से 80 तक कट ऑफ जा सकता है। EBC फीमेल का आप 55 से 60 के दरमियान। तो जो ये मैंने आपको कट ऑफ बताया है, जो डेटा हमारे पास मौसूल हुआ है, जो हासिल हुआ है, इसकी बुनियाद पर मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ, और कोई मुमकिन नहीं, देखिए जो कट ऑफ बता रहा हूँ इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ये जो आखिर का कॉलम है ना, ये वाला, इसकी इधर वाला, इससे तो ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। हाँ, ये जो है, ये बाद वाला, शुरू वाला जो है, मुमकिन है कि इससे भी ये चीज माइनस होते हुए नजर आए, कम होते हुए नजर आ सकती है। ये बात याद रखिएगा। मेरे ख्याल से 6 to 8 का पेपर उर्दू का नहायत ही मुश्किल था। जो वाहिद जमा पूछा था, जो पैसेज में क्या है, सज्जाद हैदर यल्दरम हटा कर चीज़ों कंफ्यूज किया था, और शेफ्ता का जो एक और पूछा गया था। तो ये चीज़ें क्या है कि इतनी बारीकी इन्होंने बारीक बीनी से काम लिया है कि बच्चे कंफ्यूज होकर गलत लगा गया है। जो वहाँ पे मुरत्तिब की माने पूछ लिया था, मुल्क मलिक और मलकी के सब की मीनिंग पूछ लिया था। ये सब चीज़ें आसान नहीं थी। ये वही तालिब इल्म बता सकता है जो मदरसे का फारिगीन हो। मदरसे का अगर फारिग हो तो उस बारीकी को जान सकता है। जो कॉलेज के या ग्रेजुएशन के लेवल के स्टूडेंट है और कंटिन्यू क्लास और बहुत उर्दू पे पकड़ अगर नहीं है उनकी, तो मुमकिन नहीं है कि उस चीज़ को सही करके आए। बल्कि क्या है कि बड़े बड़े उर्दूदा मुरत्तब और मुरत्ती में गलतियां करके आ गए हैं।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको आता नहीं है। कन्फ्यूज़न से एग्ज़ाम हॉल में क्या है कि कन्फ्यूज़न रहता है, ये सही होगा कि वो सही होगा। और बीपीएससी का जो है, ये जो डी वाला ऑप्शन है और ई वाला, ये समझिए कि नासूर है तलबा के लिए, ज़हर है ये अक्सर क्या है कि इसमें आकर हम फंस जाते हैं कि डी होगा कि ई हो सकता है। ठीक, तो प्लीज़ क्या है कि चीज़ों को देखिए और आप खुद समझिए कि लोग कट ऑफ बना रहे हैं, कोई डेटा नहीं ले रहा है, ऐसी चीज़ों को बयान कर दे रहे हैं इन सोच की बुनियाद पर। हम तो आपके दरमियान क्या है कि 2300 लड़कों ने पोल किया, 2305 लड़कों ने पोल किया, इसकी बुनियाद पर मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। तो प्लीज़ सब चीज़ों को देखिए और समझिए। और आप लोग चैनल पे विजिट कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एक आपके बटन दबा देने से मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ नुकसान होगा, बल्कि मेरा मोटिवेशन लेवल तो हाई होगा, मैं मुतहर्रिक होऊंगा। और आप और जो भी आपकी ख्वाहिशात होंगी, जो भी चीज़ें आप चाहेंगे, तो इंशाल्लाह क्या है कि यूट्यूब के ज़रिए आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। जो आप कहेंगे, आपने कहा कि कैटेगरी वाइज बना दीजिए, पोल करा दीजिए, तो मैंने वो भी करा दिया। जो भी आप कमेंट करते हैं, मुझे मुमकिन लगता है कि ये चीज़ हम साथियों के लिए करनी चाहिए, तो मैं कराता हूँ। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के दरमियान सर्कुलेट करें इस चैनल को। इंशाल्लाह क्या है, आगे चल के आपके लिए बहुत आसानी होगी। ठीक है, ये जो कट ऑफ था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको और चीज़ें आसान हो जाए समझने में। ये बात याद रखिए कि 85, 75, 78 जो आखिर का ये कॉलम है, इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाएगा, ये तो याद रखिए। हाँ, इसके दरमियान आप रह सकते हैं, मुमकिन है कि इससे भी कम हो जाए कट ऑफ आपका। चलिए इंशाल्लाह आगे जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मालूम होगी आप तक तरसील करने की, आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और आपको जैसा कि पता है कि अब आपका रिज़ल्ट भी 12 अक्टूबर के बाद आने वाला है, ये भी एक खबर मिल के आई है। चलिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।